तो स्टूडेंट, आज हम चालू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। ये है क्लास 6। तो यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें एक बोल रहा हूँ, जैसे माचिस की दो तीली हैं, एल बनाना है तो माचिस की कितनी तीली लगेंगी? एक और दो। ठीक। इसी तरह से अगर हमें दो एल बनाने, एक ये एल और एक ये एल, तो हमें कितनी तीली लगेंगी? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एल मतलब एल बनाने हैं हमें। ठीक। और यहाँ पे एम का मतलब मैच स्टिक। ठीक। यानी कि माचिस की तीली। तो अगर एक एल बनाना है तो दो माचिस की तीली, वन बनाना है एल तो टू, टू एल बनाने हैं तो फोर, थ्री बनाने हैं तो सिक्स, फोर बनाने हैं तो एट। इसी तरह से अगर 30 बनाने हैं तो कितने आएंगे? 60। तो अगर हम इसको सिंपल रूल में रखें तो रूल हो जाएगा एल बनाने के लिए, फॉर एल, रूल फॉर एल क्या हो जाएगा? 2n। ठीक। अब देखो, अगर हमें 1l बनाना तो n की जगह पे 1 डालना है, तो 2 1 2 आ जाएगा। अगर हमें 2 बनाने हैं तो कितना? n की जगह पे 2 डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो n है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है ना। और n क्या दिखा रहा है? एक वेरिएबल। n क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल का काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी उसका फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी लगेंगी उसका फार्मूला हो जाएगा 2n। ठीक। उसका फार्मूला हो जाएगा 2n। ठीक। इसी तरह से हमने लिखा भी है। तो और नंबर ऑफ एल्स, ठीक, नंबर ऑफ एल का मतलब n की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 डालते चले जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, चेंज करना। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। आज वेरिएबल n की जगह पे कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में हमेशा कोई ना कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है, कैपिटल या स्मॉल। तो यहाँ पे लिखा भी है वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, इट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक। अब हम जैसे एक सी के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए हमें सी बनाना है ये, तो सी के लिए हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए? 1 2 3। ठीक। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये देखो, अगर एक पेन मान लीजिए 5 रुपए का है तो दो पेन कितने हुए हैं? 2 5 जा 10, 3 पेन 3 5 जा 15। इसी तरह 4 पेन कितने के होंगे? 4 5 जा 20। तो इसी के अनुसार ये काम करता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का यूज कहाँ पे होता है? जैसे वेरिएबल का यूज अगर हम ज्योमेट्री में देखें तो मान लीजिए एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर टाइप का फिगर लग नहीं रहा, लेकिन मान लो कि ये स्क्वायर, मैंने लिख भी दिया। स्क्वायर सबकी साइडें क्या होती हैं? एल 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 होती हैं। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। साइड की जगह पे हमने क्या डाल दिया? एल। तो पैरामीटर इक्वल टू पी इक्वल टू 4l। तो यहाँ पे जो एल है, एल एल मतलब साइड, ये क्या है? वेरिएबल है। क्या ये? वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल होता तो, अगर कोई रेक्टेंगल होता तो उसका पैरामीटर क्या होता? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और यहाँ पे l और b दोनों क्या हैं? वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर यूज ऑफ वेरिएबल अर्थमेटिक में देखा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि चाहे 2 + 4 करके ऐड करो या 4 + 2 करके ऐड करो, बात एक ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, कि मतलब ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी को अगर हम इस रूप में लिखें कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बी क्या है? यहाँ पे वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल। तो इनका यूज अर्थमेटिक में इस तरह से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 7 + 7 इंटू 108। 108 को क्या लिख लिया? 100 + 8। फिर 7 की सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होती है 700,
आ जाएगा। फिर 7 की 8 से मल्टीप्लाई होती है, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे बीच का प्लस का साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, तो हो जाएगा 756। लेकिन अगर इसी को इस रूप में लिखा जाए कि a इंटू बी प्लस सी, तो a की सबसे पहले हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे a b c ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन विद वेरिएबल, ये जैसे लिखा है 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 7, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे लिखा हुआ है कि x प्लस 5, इसको हमें वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में कैसे लिखोगे, 5 इज एडेड टू x, ठीक, 5 इज एडेड टू x। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है t माइनस 7, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 इज